सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं संवत्तरयणनिलयं पयडिसमुकीर्तनं वोच्छं नमि ऊणनेमिणाहं सच्चजुहेठिरणमंसि अंघिजुगं बन्धुदय सत्यजुत्तं ठाणसमुकीर्तनं वोच्छम्। मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सारजी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 5वें अधिकार में नाम कर्म के बंध उदय सत्व स्थानों में से उदय स्थान चल रहे हैं। इनमें से कल अपन ने देखा था कि किस प्रकार से एक विग्रह गति रूप स्थान में 21 प्रकृतियों का उदय होता है। कितने नाम कर्म के स्थान के टाइप्स बताए हैं, मतलब जो स्थान बताए ना, कितने? 5। कौन कौन से 5 है महेश जी? 5 स्थान कौन से नाम कर्म के उदय के? एक तो विग्रह गति का और कर्माण का योग का, दूसरा मिश्र काल, तीसरा शरीर पर्याप्ति काल, चौथा श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और 5वां भाषा पर्याप्ति काल, है ना। तो इसमें से अब ये दिखाना चालू किया तो पहले ही देख लिया था किसके कितने कितने काल होते हैं। अब ये बता रहे हैं कि वे प्रकृतियों का उदय कहाँ पर किन किन का होता है, यानी इन कालों में कौन कौन सी प्रकृति उदय कब होते हैं। तो कल अपन ने बेस देख लिया था, आधार बन गया था। आधार में ये देखा था 20 प्रकृतियाँ ऐसी है जिनका उदय तो नियम से होता ही है। कौन सी 20 प्रकृतियाँ? 12 तो ध्रुवोदयी, 1 गति जाति, 14 और 6 जोड़ों में से 1-1, ऐसा करके 20। ये जो 20 प्रकृतियां हैं ये लिखिए इधर, इनका नियम से प्रत्येक संसारी जीव को उदय रहता ही है जब तक इनकी उदय विच्छुत्ति नहीं हो जाती। और इसके अलावा विग्रह गति में एक कर्म और है जिसका उदय होता है, जिसका नाम है आनुपूर्वी। आनुपूर्वी कर्म का उदय भी पाया जाता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। कर्माण काय योग और विग्रह गति में क्या अंतर है? विग्रह गति तो उसे कहते हैं जब एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जाते हैं तब विग्रह गति होती है, और उस समय कर्माण काय योग होता है। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति है जब एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करने के लिए नहीं जाते हैं फिर भी कर्माण काय योग होता है। कब होता है? समुद्घात के समय। इसलिए वो 2 अलग अलग शब्द यूज कर रहे हैं, विग्रह गति और कर्माण काय योग। हाँ, जो 20 अकेले, जब कर्माण काय योग अकेले की बात करेंगे तो 20 प्रकृतियों का उदय, और जब विग्रह गति कहेंगे तो 21 प्रकृतियों का उदय। क्योंकि विग्रह गति में आनुपूर्वी का उदय भी चाहिए और कर्माण काय योग में आनुपूर्वी के उदय की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है उसमें उदय, उसका विरोध नहीं है, लेकिन नियामकता नहीं है। कर्माण काय योग में आनुपूर्वी के उदय हो सकते हैं लेकिन होते ही हैं ऐसा नहीं। विग्रह गति में आनुपूर्वी का उदय होता ही है, उसमें संभावना नहीं कि हो भी ना भी हो ऐसा। हाँ, जहाँ विग्रह गति है वहाँ कर्माण काय योग तो है ही, परंतु जहाँ कर्माण काय योग है वहाँ विग्रह गति हो भी ना भी हो, क्योंकि समुद्घात वाली अवस्था में विग्रह गति नहीं होती। कैसे? कैसे मतलब? नहीं है ना, वही तो बोल रहे हैं, इसलिए तो अलग अलग किया कि विग्रह गति है उसमें तो आनुपूर्वी का उदय होगा ही, परंतु कर्माण काय योग में आनुपूर्वी का उदय हो भी ना भी हो। जो विग्रह गति सहित कर्माण काय योग है उसमें तो है, और जो समुद्घात वाला कर्माण काय योग मात्र है उसमें विग्रह गति का उदय, आनुपूर्वी का उदय नहीं है ना। तो ये अपन ने कल देख लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। गाथा 589। मिस्सम्मिति अंगाणं संठाणाणं च एकतरगं तु पत्ते यदुगाणिको
उवघादो होदि उदय गदो। अब बताना है दूसरे काल का। दूसरा काल कौन सा है? मिश्र काल। तो उस मिश्र काल में कौन सी प्रकृतियों का उदय होता है? तो ये जो 21 प्रकृतियां लिखी है, इन 21 प्रकृतियों में से किसका उदय होगा? ये जो 21 है ना, 21 प्रकृतियां लिखी है, तो कितनी प्रकृतियां रहेगी इसमें से? 20। 20 क्यों रहेगी? आनुपूर्वी नहीं रहेगी, क्योंकि आनुपूर्वी का उदय विग्रह गति मात्र में ही होता है ना। चलो, तो क्या करना है अपने को? देखना है मिश्र अवस्था में उदय योग्य प्रकृतियां। तो क्या लिखा है? मिस्सम्मी यानी मिश्र में ती अंगाणम, 3 अंग। 3 अंग यानी शरीर। 3 प्रकार के शरीर हैं। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रिक और आहारक। इन 3 शरीरों में से एक शरीर का उदय चालू होता है, क्योंकि विग्रह गति में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है। कौन से शरीर नाम कर्म का? इन 3 शरीर नाम कर्मों का नहीं है। तेजस कारमान शरीर नाम कर्म का उदय तो है, क्योंकि बिना शरीर नाम कर्म के उदय के योग नहीं बनता है, प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं बनता है। और वहाँ पर भी प्रदेशों का परिस्पंदन विग्रह गति में चालू रहता है, नहीं तो कर्म का आना रुक जाएगा। और कर्म का आना रुक गया तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर भी योग है, और योग है तो योग का निमित्त भूत शरीर नाम कर्म का उदय भी है, परंतु तेजस कारमान शरीर का उदय है। इन 3 स्थूल नौकर्म शरीरों का उदय नहीं है, तो वहाँ शरीर भी नहीं है उसके पास वैसा। तो अब जैसे ही मिश्र अवस्था चालू हुई तो शरीर नाम कर्म के उदय प्रारंभ होंगे। कौन से? औदारिक या वैक्रियक या आहारक। ठीक है, तो 3 शरीरों में से एक शरीर नाम कर्म का उदय। फिर क्या दिया है? संठाणाणम, 6 संस्थान हैं। 6 संस्थान में से एक संस्थान का उदय। फिर प्रत्यय दुग आण एको, प्रत्यय दुगाणम यानी प्रत्येक द्विक। प्रत्येक कौन सा था? प्रत्येक और साधारण। इनमें से क्या होगा? एक प्रकृति का उदय। और उपघादो, उपघात। उपघात का उदय किसको चालू हो जाएगा? सभी को। ये 4 प्रकृतियां हैं, ये कॉमन है एकेंद्री के लिए भी, विकलत्रय के लिए भी, त्रस के लिए भी। क्या है? इन 4 का उदय तो होगा ही। जैसे ही मिश्र अवस्था में पहुँचे तो 4 प्रकृतियां उदय में चालू हो जाती है। कौन कौन सी? शरीर, शरीर का संस्थान और शरीर के संस्थान से संबंधित प्रत्येक या साधारण टाइप की जो प्रकृति है वो, और एक उपघात। ये 4 प्रकृतियां प्रत्येक जीव को उदय में आना चालू होगी। अपर्याप्त को कि पर्याप्त को? सभी को, दोनों को। एकेंद्री को कि विकलत्रय को? सभी को। ठीक है, ये कॉमन है। तो ऐसा करके यहाँ पर लिखा होदी उदय गदो, तो ये मिश्र में हो गई। तो यहाँ थी 20 और ये 4 और मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी? 24। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखना ये 4 प्रकृतियां सभी को उदय योग्य है ना। आगे की गाथा पढ़ते हैं, 2 गाथा एक साथ। तस्मिस्से तानि पुणो अंगो वंगाण मेघदर गमतु छन्नम संहडणाणम एगदरो उदय गो होदी परघाद मंग पुण्ये
आदावदुगम विहायमविरुद्धे सासवचीत पुण्ये कमेण तीर्थम च केवलिनी। सब यहाँ पर बता दिए सबके नियम। तस मिस्से, जो त्रस मिश्र होते हैं उनके, ये 4 प्रकृतियां तो है ही, प्लस अंगो वंगाणम एक दर्गम, चूंकि त्रस जीवों के अंगोपांग नामकरण भी होता है, अंगोपांग भी बनते हैं, तो उनके लिए क्या स्थिति है, उनको 3 अंगोपांग में से एक अंगोपांग का भी उदय चालू होगा। और क्या लिखा है, कहाँ गया, छन्नम सनहडनाणम, 6 सहनन में से एक सहनन का उदय भी उनको चालू हो जाएगा। एकेंद्रीय यहाँ पर क्यों नहीं लिखे थे, क्योंकि एकेंद्रियों को सहनन के उदय नहीं होते, एकेंद्रिय को अंगोपांग नहीं होते, तो इसलिए ये कॉमन लिख ली। और ये जो 2 प्रकृतियां हैं ये किसके लिए लिखेंगे, ये त्रस मिश्र, ये मिश्र अवस्था की ही प्रकृतियां हैं। जैसे ही मिश्र अवस्था में पहुंचे तो सहनन का और अंगोपांग का उदय होना चालू हुआ, परंतु जो एकेंद्रिय हैं उनके लिए नहीं है। तो कितनी प्रकृतियां हो जाएगी इनको, 26। एकेंद्रिय को कितनी होगी, 24। कहाँ पर, मिश्र अवस्था में। ये मिश्र अवस्था की बात कर रहे हैं। अभी शरीर पर्याप्ति के नियम आगे बताएंगे। इस प्रकार से ये 24 और 26 हुए। ठीक है, आगे इतना ध्यान रखना, अभी बताएंगे आगे कि ये 2 कर्म लिखे हैं, तो यदि कहीं पर 2 कर्म नहीं आएंगे तो एक कर्म ही आएगा, क्योंकि सभी के सहनन का उदय नहीं होता, लेकिन यदि होगा तो अधिकतम 2 का उदय हो सकता है। 2 यानी 2 प्रकृतियों का, अंगोपांग का और सहनन का। अभी सबके अलग अलग करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं समझे कि त्रस मिश्र है तो उसको 2 का उदय होगा ही, अधिकतम होगा तो 2 का होगा, कम का भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देवनारकी हैं, उनके सहनन नहीं पाया जाता है तो उनके सहनन कम कर देंगे। ठीक है, ऐसा। आगे तो ये हो गया अपना एक स्थान, एक काम पूरा हुआ। फिर दूसरा क्या है आगे, परघादम अंग पुण्य, अंग यानी शरीर, पुण्य यानी पर्याप्तक। जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई तब क्या है, परघात का उदय। अब लिखते हैं अपन शरीर पर्याप्ति। हाँ, तीसरा काल शरीर पर्याप्ति वाला। तो उसका नियम क्या दिया है कि परघात प्रकृति का उदय चालू होगा। परघात का उदय किसको चालू होगा, सभी को, जितने पर्याप्ति है, क्योंकि पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति में कौन आएगा, पर्याप्त ही आ पाएंगे। अपन ने लिखा भी है पहले, जो अपर्याप्त जीव हैं उनके 2 ही काल हैं। कौन से काल हैं, विग्रह गति वाला काल और एक मिश्र वाला काल। ये आगे के जो काल बन रहे हैं ये किसके बन रहे हैं, पर्याप्त के ही बन रहे हैं। तो जो शरीर पर्याप्ति का काल है उससे परघात नाम कर्म का उदय चालू होता है। ठीक है, किसके होगा, सभी के, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय सभी जीवों के परघात कर्म का उदय होता ही है। ठीक है, आगे आदाव दुगम, आतप और उद्योत, इनका उदय किसके होगा, तिर्यंच के ही होगा। तिर्यंच को छोड़ करके नारकी, देव, मनुष्य को होता नहीं है, लेकिन इनका उदय होना अनिवार्य नहीं है। कैसा है, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आतप उद्योत। फिर क्या है, विहायम अविरुद्धे, जो विहायो गति है, विहायो गति का उदय। व्याहयो गति का उदय, ये किसको होगा, ये त्रस को ही होगा। ये किसको होंगे, सभी को होंगे,
सभी को, यानी एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय तक को। ठीक है, ये नियम ध्यान रखना, नियम सभी प्रकृतियों की संख्या निकालनी है, क्योंकि जितना हमने मिश्र में छोड़ के आए थे उसके बाद परघात मिलाएंगे, समझो ये 24 हुए थे ना, 20 नहीं 24, एकेंद्रीय की अपेक्षा 24 में परघात जोड़ेंगे तो 25 हो जाती है, फिर 25 में आतप जोड़ेंगे तो 26 हो जाती है, और त्रस के लिए परघात विहाय गति जोड़े तो 26 और 2 28 हो जाएंगे, और यदि वो उद्योत जोड़ेंगे तो 29 हो जाएंगे। ऐसे अलग अलग विकल्प आएंगे, लेकिन ये नियम आप याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा। नियम ये है, परघात का उदय तो शरीर पर्याप्ति के काल से सभी को, विहाय गति का उदय शरीर पर्याप्ति के काल से सभी त्रसों को। ये तो नियम ही है, ये दोनों नियम रूप है। कौन सी? परघात वाली और विहाय गति वाली। त्रस को शरीर पर्याप्ति काल में कितनी कर्म जुड़ेंगे नियम से? 2, यहाँ 26 थे और यहाँ 2 नियम से जुड़ के कितने होंगे? 28। और ये आतप उद्योत है, ये है वैकल्पिक, ये उदय में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, यदि होगी तो किसको होगी? त्रियंच को। आतप अकेली होगी तो एकेंद्रीय को, और उद्योत है वह 5 इंद्रिय वालों को, लेकिन त्रियंच गति में। इस प्रकार से ये नियम भी हो गए पूरे। अब क्या बचा? अब सरल है, 3 हो गए ना। अब है सांस। सांस मतलब सांस नहीं, सांस मतलब श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति का काल। तो इसमें क्या करना? इसमें एक प्रकृति जोड़ना। कौन सी जोड़ेंगे? उच्छ्वास प्रकृति। इसका उदय चालू होता है। इसका मतलब शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई, इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हो गई, लेकिन श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती है तब तक श्वासोच्छ्वास कर्म का उदय चालू होता नहीं है। श्वासोच्छ्वास प्राण भी चालू तब तक होता नहीं है। जब पर्याप्ति पूर्ण होती है उस समय से उच्छ्वास कर्म का उदय प्रारंभ होता है। जब जन्म हो ना, जन्मते ही श्वासोच्छ्वास कर्म का उदय नहीं आता है। ये पर्याप्ति जब आती है, पर्याप्ति पूर्ण होती है, तब से उदय चालू होता है। प्राण कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं ना। तो उस समय उच्छ्वास प्राण नहीं होते उसके, लेकिन शेष आयु प्राण, काय प्राण, ये उसके और इंद्रिय प्राण ये पाए जाते हैं। 3 प्राण कम से कम जीव के रहते ही हैं, काय बल प्राण, आयु प्राण और इंद्रिय प्राण। इसलिए आपको शंका हो कि उच्छ्वास नहीं है तो फिर जिएंगे कैसे? तो जिएंगे। और ये तो संसारी की है, कोई बिना संसार दशा में है तो चैतन्य प्राणों से जीते हैं, लेकिन अपन संसारियों की बात कर रहे हैं तो उसके उच्छ्वास नहीं है तो भी चलेगा। केवली भगवान के भी समय आता है बीच में जब उच्छ्वास कर्म का उदय नहीं होता, उनके श्वासोच्छ्वास नहीं होता। नहीं, जो आपने रोकी है ना, तो पहले की जो यूज करी हुई है, ग्रहण करी हुई है, उससे काम चलता है। जो शरीर के रक्त में ऑक्सीजन है वो अपने आप रोटेट करके काम चला लेते हैं, उतनी देर आप रोक पाओगे। और उसका ऑक्सीजन पूरा खत्म हो गया और फिर आप बोलो और 1 सेकंड रोक लें, संभव नहीं है। वो तो आपने पुराना जो इकट्ठा किया है ना, उससे काम चलाते हो आप। एनीवे, ठीक है, तो ये श्वासोच्छ्वास हो गया। लास्ट, हाँ वही तो लिखा ना, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति का काल कहाँ से चालू होता है? जब श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति हुई पूरी, उस समय से ये काल चालू हुआ, और उस काल से इस उच्छ्वास नाम कर्म का उदय भी प्रारंभ हुआ, उसके पहले नहीं होता। हाँ, नहीं रहेगा।
केवली भगवान को भी जब समुद्घात चलेगा, जब मिश्र का टाइम रहेगा, श्वाकांगिया मिश्र का टाइम रहेगा, कारवाण का समय रहेगा, इस पर्याप्ति का समय रहेगा, तब श्वासोच्छ्वास का उदय नहीं रहेगा। तो वो थोड़ा 5-7 समय है, मालूम नहीं पड़ते इतने तो, लेकिन उस समय उनको उदय नहीं है। आहारक मिश्र वाली जो अवस्था आएगी, उस समय में भी मुनिराज को वो जो थोड़ा समय बनेगा ना, जब तक ये पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक उनको भी उच्छ्वास का उदय नहीं रहेगा, भाषा पर्याप्ति का मतलब स्वर का भी उदय नहीं रहेगा। ठीक। अंतिम क्या है? भाषा पर्याप्ति का काल। इस समय कौन से कर्म का उदय चालू होगा? स्वर दिया है ना, सास वची, वची यानी वचन, वचन यानी स्वर, सुस्वर या दुस्वर, इनमें से एक कर्म का उदय प्रारंभ होगा। अभी तक स्वर नाम कर्म का उदय नहीं चल रहा था, अब भाषा पर्याप्ति पूर्ण हुई तो वह स्वर नाम कर्म के उदय चालू हुए, और वो जो वचन बल नाम का प्राण है वो यहाँ से चालू होगा। वचन बल प्राण इसके पहले नहीं है, काय प्राण तो था परंतु वचन बल नहीं था, मन बल भी नहीं है, तो अभी वचन बल प्राण चालू होगा। इस प्रकार से इनके नियम है। ठीक है महेश जी, समझ आया क्या नियम है? ये विग्रह गति के स्थान में या कारमाण का योग में 20 कर्म के उदय होते हैं सबको अनिवार्य रूप से। 12 तो हैं ध्रुवोदयी प्रकृतियां, 6 जोड़े वाली प्रकृतियों में से एक एक कर्म, और 1 गति और 1 जाति, ऐसा करके 12 और 2 14 और ये 6 20। इन 20 कर्मों का उदय कारमाण का योग में नियम से होता है। फिर एक कर्म ऐसा है जो विग्रह गति में उदय योग्य है, आनुपूर्वी नाम का, तो 20 और 1 21 कर्मों का उदय विग्रह गति में होता है। फिर आगे बढ़ करके मिश्र अवस्था में आए, उस समय क्या होता है? आनुपूर्वी कर्म का उदय बंद हो जाता है, और शेष नियम बताए कि ये 4 कर्म हैं, इनका उदय मिश्र अवस्था में सभी जीवों को आता है। एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, नारकी, देव, मनुष्य, तिर्यंच, सभी जीवों को पाया जाएगा, पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त हो। कौन से? 3 शरीरों में से एक शरीर, 6 संस्थानों में से, संस्थान है ना आकृति, संस्थानों में से एक संस्थान, प्रत्येक साधारण के जोड़े में से एक कर्म, और उपघात नाम का कर्म, जो स्वतंत्र प्रकृतियां है ना, उसमें उपघात का उदय पहले चालू हो जाता है, परघात का उदय बाद में चालू होता है। तो ये 4 कर्म सभी के लिए कॉमन, सब में जोड़ेंगे। 2 कर्म ऐसे हैं जिनका उदय त्रसों को ही होता है, त्रस यानी 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के, उनको अंगोपांग 3 में से एक कर्म का उदय, और 6 सहनन में से एक सहनन का उदय, ऐसा करके 2 कर्म त्रसों को एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ऐसा करके ये हो गई मिश्र वाली अवस्था दूसरी। तीसरी अवस्था बताइए आगे बढ़ करके शरीर पर्याप्ति की, उसमें 2 कर्म कंपल्सरीली सबको उदय में आते हैं, सबको यानी अपने अपने योग्य। जो परघात नाम का कर्म है वो सभी को उदय में आएगा। पर्याप्त, ये पर्याप्त का ही है सब। अब तो एकेंद्री से लेके पंचेंद्री सभी को, देव हो चाहे नारकी हो, सबको परघात का उदय है ही, तो परघात का उदय चालू होगा। और ये एकेंद्री पंचेंद्री सबके लिए लिखा। विहायो गति जो कर्म है, प्रशस्त अप्रशस्त, उसमें से अविरुद्ध उस गति में जो आने योग्य है उसको विहायो गति का उदय होगा। किसको? लेकिन त्रस को होगा। एकेंद्री को विहायो गति कर्म के उदय नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि उसका गमन नहीं पाया जाता, वह अपने मन से, अपने स्वयं से गमन नहीं कर सकता, इसलिए एकेंद्री के विहायो गति कर्म के उदय नहीं है, तो इसलिए एकेंद्री को मत देना। हाँ, फैलने दो ना, वो चल नहीं रहा है, वो बस फैल रहा है। ऐसे तो फैल रहा है नीचे, ये ऊपर वृक्ष भी बढ़ रहा है, तो वृक्ष भी ऊपर बढ़ रहा है, वो चल नहीं रहा है, मूव नहीं हो रहा है वो, ठीक है। इसलिए उसको विहायो गति का उदय नहीं बोलते। तो विहायो गति का उदय किसके है? तरस मात्र के हैं। हो गए 2 नियम। और फिर एक क्या दिया? आतप उद्योत।
ये वैकल्पिक ऑप्शनल तिर्यंचों में आतप का या उद्योत का उदय हो सकता है। सभी के होगा क्या? नहीं। आतप उद्योत का साथ में हो सकता है क्या एक जीव को? नहीं। आतप का होगा या उद्योत का होगा। तो ऐसा करके ये नियम किसके आए? शरीर पर्याप्ति के। यानी शरीर पर्याप्ति के टाइम पे मैक्सिमम कर्म यदि जोड़ेंगे तो कितने जोड़ेंगे? 3। अधिकतम यदि जुड़ेंगे तो 3 जुड़ेंगे, 4 नहीं, क्योंकि इन दोनों में से तो एक ही लेना है। आगे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति इजी है। अभी करते हैं केंद्रीय सप में एक एक करके। अभी नियम श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति इजी है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के काल से उच्छ्वास कर्म का उदय चालू होगा और भाषा पर्याप्ति के काल से स्वर नाम कर्म का उदय चालू होगा, दुस्वर या सुस्वर। ऐसा करके अपने जो जोड़े थे वो भी पूरे हो गए। 2 जोड़े यहाँ थे स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ के, 6 जोड़े यहाँ थे 8, 1 जोड़ा प्रत्येक साधारण का यहाँ लिया 9 और एक सुस्वर दूसर का यहाँ लिया 8 स्वतंत्र प्रकृतियां थी ना, गुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास आतप उद्योत निर्माण तीर्थंकर। उसमें से अगुरु लघु निर्माण 2 यहाँ ले ली, फिर 2 के बाद में उपघात यहाँ 3 और फिर यहाँ पर एक परघात 4, आतप उद्योत 6, उच्छ्वास 7 और एक नियम दिया तीर्थंकर का। तीर्थंकर प्रकृति का उदय केवलिम्ही केवलिनी केवली भगवान के ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। तो जो जो स्थान हम केवली भगवान के बताएंगे उनमें एक एक और बढ़ा लेना, क्योंकि तीर्थंकर सहित भी हो सकते हैं। जो जो केवली भगवान के स्थान बताएंगे ना, अपन ने कितने जीव पद कर लिए थे? 41 जीव पद। उन 41 जीव पदों में केवली भगवान के कितने थे? 4। समुद्घात गत केवली, स्वस्थान केवली और तीर्थंकर सहित स्वस्थान केवली और समुद्घात सहित तीर्थंकर केवली। ऐसे 4 थे ना, अब वो यहाँ काम आएंगे। वो कर्म पद में काम नहीं आए थे, जीव पद में काम आएंगे, क्योंकि उनके कौन कौन से कर्म के उदय हैं वो बताएंगे। तो जो जो केवली भगवान वाले स्थान रहेंगे उसमें क्या करना, आप एक एक स्थान और बनाना सबका, तीर्थंकर सहित वाला। अभी करेंगे अपन, आपको बता रहे हैं। अभी तो हो गया, चलो यहाँ तक हो गई बात। अब इसके आगे अब अपन चालू करते हैं कि नाम कर्म के उदय स्थान कितने और कौन कौन से हैं। गाथा नंबर है 592। बीसम इगि 24 तत्तो इगि 30 ओति एयधियम उदय ठाणा एवं नव अठय होन्ति नामस्स। नाम कर्म के उदय स्थान एक तो है वीसम यानी 20 कर्म का उदय स्थान। दूसरा इगी वीसम, इगी यानी 1, वीसम यानी 20, कितने हुए 21। फिर है चौवीसम, चौवीसम यानी 24, 20 का 21 का 24 का। उसके बाद क्या करना, तत्तो उससे आगे इगी 30 होती यानी 31 तक, इगी यानी 1, 30 यानी 30, कितने हो गए 31, 30 यानी तक। क्या करना, ए धियम, एक एक अधिक करना, यानी 23, 24 के बाद में 25, फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31, बस 31 तक क्या करना, लगातार कर्म के उदय स्थान है नाम कर्म के। उदय ठाणा ये उदय के स्थान, और एवं इस प्रकार से 2 और हैं, नव 8, 9 कर्म का उदय स्थान भी है और 8 कर्म का उदय स्थान भी है। ऐसा मिला करके आप बताओ कितने हो गए उदय स्थान। नामस्य उदय ठाणा होती नाम कर्म के उदय स्थान है। कितने हो गए, 12 हो गए, 12 ना, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8, 9 यानी 12।
24 के 3 कहाँ लिखे हैं? अरे के 3 मतलब वो तीनों। उसके आगे के 7 और 3 10 और ये 2 12 है ना। उसके 3 मतलब वो 3। ठीक है, अब आप बना लोगे क्या सब? अब अपन उदय स्थान के स्वामियों की बात करते हैं। कौन कौन से उदय स्थान किसके? गाथा 93 और 94। चदुगदिया ए इंदी विशेष मणुदेव निरय ए इंदी इगिबित चपसा मन्ना विशेष सुरनारगे इंदी सामन्न सयल वियल विशेष मणुस सुरनारया दोन्हम सयल वियल सामन्ना सजोग पंचक वियलया सामी। ये 2 गाथा में सब बता दिया। ये जितने बताया ना स्वामी, वो 2 में इन्होंने सारे ही बता दिए। क्या बताया? चदुगदिया, इसको मिटा लेते हैं। ये है 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30, 31, 9, 8। इन्हीं क्रम से निकालना है। तो इन्हीं क्रम से निकालने के लिए क्या लिखा है? चतुगदिया। पहला है 4 गति, यानी ये जो 21 का स्थान है, 20 वाला स्थान कारमान का योग का, तीर्थंकर भगवान का, या तीर्थंकर का नहीं, सामान्य केवली का, उसको अलग से गिनेंगे। 21 से चालू करते हैं। 21 वाला स्थान चारों गति में चारों प्रकार के जीवों को होता है। तो चारों गति के जीव इसके स्वामी हैं। 21 वाला कर्म का उदय स्थान सभी के, एकेंद्रीय, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, त्रस, बादल, सूक्ष्म, एकेंद्रीय, नारकी, मनुष्य, देव, अज्ञानी, सज्ञानी, सब के लिए 21। सुरेश जी कैसा है? कॉमन, सामान्य। दूसरा ए इंद्रिय, 24 कर्म का उदय स्थान किसके लिए है? एकेंद्रीय के लिए। इसका मतलब ये विकलत त्रय के लिए नहीं, नारकी के लिए नहीं, देव के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, किसके लिए? मात्र एकेंद्रीय के लिए। आगे विशेष मणु देव निरय ए इंदी, 25 का स्थान, 25 का स्थान विशेष मनुष्य का। विशेष मनुष्य कौन है? आहारक, आहारक रिद्धिधारी जो जीव हैं, तो वो जो आहारक का योग करेंगे, आहारक मिश्र का योग पाया जाएगा, उस समय उनको बोलते हैं विशेष मनुष्य। किसको बोलते हैं महेश जी विशेष मनुष्य? आहारक या आहारक मिश्र का योग से वर्तमान जो मुनिराज हैं, उस उतने काल के लिए उनको क्या बोलेंगे? विशेष मनुष्य। तो उसका नाम यहाँ पर दिया विशेष मनुष्य। उनको 25 का उदय, और उसके अलावा देव को दिया, और नारकी, और ए इंद्रिय, एकेंद्रिय। अभी कैसे होगा अपन देखते हैं। अभी केवल स्वामी के नाम भर लिख रहे हैं ताकि वो एक एक करके समझ में आएगा। इन्हीं में से जो नियम लिए ना, इन्हीं में से जोड़ते जाएंगे। फिर क्या है? इगी बी ती च प सामन्ना। इगी यानी 1, बी यानी 2, ती यानी 3, च यानी 4, प यानी 5। सामान्य यानी सामान्य, जो एकेंद्रीय से लगा करके पंचेंद्रीय तक के त्रियंच हैं, उनके लिए आगे का। एकेंद्रीय को भी होता है ये, विकलत्रय को भी होता है, और सामान्य पंचेंद्रीय। सामान्य पंचेंद्रीय यानी कौन आ जाएंगे?
बस पंचेंद्रिय। 26 27 के स्वामी मनुष्य देव हो गया ना 27 का। 25 हुआ ना, 26 का लिखना है। 26 के एकेंद्रीय से चतुरेंद्रीय, पंचेंद्रीय सामान्य, पंचेंद्रीय सामान्य जीव हैं जिनके उद्योत वगैरह प्रकृति नहीं पाई जाती, वे। सामान्य पंचेंद्रिय। इसमें वो भगवान भी आएंगे जब अपन करते हैं तब देखते हैं, क्योंकि 26 के स्थान में उद्योत का उदय नहीं होगा, आतप का उदय, आतप का तो हो सकता है, उद्योत का नहीं होगा, तीर्थंकर का नहीं होगा, आहारक का नहीं होगा, उस टाइप की स्थान है। तो सामान्य मनुष्य, सामान्य जीव लेना। इसमें मनुष्य भी आएंगे 26 के उदय स्थान में, लेकिन कौन से मनुष्य? सामान्य मनुष्य। ये विशेष मनुष्य लिखे ना, विशेष मनुष्य नहीं, सामान्य वाले आएंगे। फिर है 27 का। 27 के लिए क्या लिखा है? विशेष सुर नारग एंदी। विशेष मनुष्य, सुर यानी देव, नारक और एकेंद्रीय। 27 का उदय स्थान इनके पाया जाएगा। यानी कौन नहीं आया इसमें? विकलत्रय नहीं आए, विकलत्रय वाले स्थान नहीं लिए। फिर आगे दोंढम यानी 2 स्थानों में सामान्य सयल वियल विशेष मनुष्य सुर नारिया, यानी 28 का और 29 का स्थान। इसमें क्या क्या ले लेना? सामान्य यानी सामान्य, सयल सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय, विकलत्रय, पंचेंद्रिय, उसके अलावा विशेष मनुष्य, देव, नारकी, बस और कुछ बच गया? हो गया ना, मनुष्य हो गया, सुर नारय, सायल ये हो गया सब 28। ये कितने में लिखना है? दोंढम। दोंढम यानी लिखना है ये 2 में, अर्थात 28 में भी और 29 में भी ऐसा का ऐसा ही। आगे 30 के लिए क्या लिखा है? सयल वियल सामान्य, सामान्य, विकलत्रय और पंचेंद्रिय। इनका फिर क्या दिया है? सजोग पंचख वियलया। सजोग यानी योग सहित, पंचख पंचेंद्रिय और वियलया यानी विकलत्रय। तो सयोग केवली है, पंचेंद्रिय और विकलत्रय इसके स्वामी हैं। सयोग केवली और सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। ठीक है। 9 और 8 का स्थान है, वो किसका है? 9 का स्थान तीर्थंकर केवली, और 8 का स्थान सामान्य केवली, और 20 का स्थान ये सामान्य केवली। ये हो गए स्वामी। ठीक है, गाथा का अर्थ हुआ। बेसिकली ये बताया, इसमें एकेंद्रीय वाले कौन कौन से स्थान है तो मालूम पड़ जाएगा। ये 21 वाला एकेंद्रीय का है कि नहीं है? है। एकेंद्रीय का ये है, एकेंद्रीय का 24 है, एकेंद्रीय का 25 है, 26 है, 27 है, यानी एकेंद्रीय के ये स्थान बन पा रहे हैं। विकलत्रय के कौन से हैं? 21 का है, फिर उसके बाद में सीधे 26 का है, फिर 28 का, 29 का, 30 का, 31 का, इतने बन सकते हैं। मनुष्यों के कौन से हैं? 21 का, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29, 30, 31, 9, 8, 20। मनुष्य के बहुत सारे हैं।
क्योंकि तीर्थंकर भी मनुष्य हैं, आहारक शरीर वाले विशेष मनुष्य भी मनुष्य हैं। इस प्रकार से ऐसे देव के निकालने हैं तो 21 का, 25 का, 27 का, 28 का, 29 का, खत्म, इससे ज़्यादा नहीं। नारकी के भी सेम टू सेम 21, 25, 27, 28, 29। ये वो सरल तरीका है निकालने का, इसमें कोई ज़्यादा माथा पच्ची नहीं है। बस वो 5 स्थानों में निकालने हैं। 5 स्थानों में से अपने को एक स्थान तो पता है। क्या पता है? 21 का सबका, और लास्ट के जो 2 स्थान हैं उसमें बस एक एक जोड़ना है, उच्छ्वास और स्वर। अब बच्चे कितने अपने पास? बीच के अकेले 2, उनको ले दे करके इतने सारे बनाए हैं। ठीक है, ये अपन अब कल से बनाएंगे। अभी आप बोलो तो एक का बना ले, भले टाइम हो गया। बोलो, एक बना लेते हैं। एक का कैसे बनाते हैं? एक केंद्री का बनाते हैं। एक केंद्री के उदय स्थान। एकेंद्री के उदय स्थान में सबसे पहले एकेंद्री की स्थिति कौन सी होगी? विग्रह गति वाली। तो विग्रह गति में उसको कितने कर्म का उदय? 5 लिखने अपने को। जब भी अपन लिखे ना किसी का, 5 स्थितियों में उसके कर्म लिख रहे हैं। तो विग्रह गति में उसको 21 का स्वामित्व है, स्वामित्व यानी उदय है। फिर दूसरा स्थान है मिश्र अवस्था का। तो मिश्र अवस्था में 21 में से एक कम करना, कौन सी? आनुपूर्वी, तो हुए 20। फिर 20 के बाद में इन चारों कर्मों में से कितने कर्म देना? शरीर, संस्थान, प्रत्येक, साधारण, उपघात, इनमें से कितने देना? चारों ही देना। तो 4 दे देंगे। ये वाले भी मिश्र के ही हैं, मिश्र वाला है ना ये चैप्टर, मिश्र के ही हैं। लेकिन ये जो 2 कर्म हैं ये देंगे क्या? ये नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये त्रस के हैं। तो क्या करना? 4 जोड़ना, 1 माइनस करना, तो कितने हो गए? 24। अर्थात मिश्र अवस्था से एकेंद्रिय को शरीर नाम कर्म का उदय चालू होता है। कौन से शरीर नाम कर्म का होगा? औदारिक शरीर नाम कर्म का, वैक्रिय आहारक का होता नहीं। 6 संस्थान में से कौन से संस्थान का उदय होगा? हुंडक संस्थान का। प्रत्येक साधारण में से किसका उदय होगा? या तो प्रत्येक का होगा या साधारण का होगा। ये दोनों ही प्रकार के जीव एकेंद्री में हो सकते हैं। वनस्पति कायिक के साथ हो तो साधारण का हो सकता है, अदर टाइप का जीव हो तो प्रत्येक का ही होगा। ऐसा करके इनमें से एक, उपघात में ऑप्शन ही नहीं, सबको ही है। तो ऐसा करके ये मिश्र अवस्था में 24 कर्म का उदय। तो ये एकेंद्री को लिखा 24, तो ये 24 कर्म आएंगे, 20 वो और 4 ये। फिर तीसरी स्थिति, तीसरी कौन सी है? शरीर पर्याप्ति की। तो उसमें 24 में से कुछ घटाना तो नहीं है। अब घटाने वाला काम नहीं, जोड़ना ही है। तो इसमें से देखो, शरीर पर्याप्ति के नियम क्या हैं? परघात का उदय सभी को होता है, विहाय गति के उदय त्रस को होते हैं, इसको छोड़ दो। तो किसी जीव को परघात का उदय हुआ तो क्या होगा? उसको 25 का उदय। एक तो ऑप्शन ये है, कोई अन्य जीव है उसको परघात का उदय तो हुआ ही, प्लस आतप का भी उदय हुआ, तो आतप सहित 26 का उदय। और टाइम कौन सा उसका? शरीर पर्याप्ति वाला ही। कोई दूसरा जीव है उसको आतप की जगह किसका उदय हुआ? उद्योत का। तो उद्योत के साथ में कितने कर्म का उदय? 26। 27 तो नहीं कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? कि 25 में एक जोड़ा है, 25 में एक जोड़ा तो आतप 26, 25 में एक उद्योग जोड़ा तो 26। ऐसा करके 2 तरीके। और कोई चीज़ आएगी क्या? नहीं आएगी। तो इसका मतलब तीसरा जो टाइम था वो भी पूरा हुआ। तो हमने 26 यहाँ लिखा था एकेंद्री के लिए, तो ये 2 तरीके से 26 का उदय हो सकता है। ठीक है, आगे क्या है? श्वासोच्छ्वास का काल। तो श्वासोच्छ्वास काल के लिए क्या करेंगे? क्या नियम है? एक प्रकृति जोड़नी है उच्छ्वास वाली।
तो ये जो 25 है, 25 प्रकृतियों में एक प्रकृति जोड़ो तो कितनी हो जाएगी? 26। बस, और तो कोई तरीका नहीं होगा कि ये जो 26 वाले पुराने थे इनको भी तो उच्छ्वास दो। तो जो आतप वाला था उस आतप वाले को उच्छ्वास कर्म देना, तो कितने हो जाएंगे उसके लिए उदय? 27। जो उद्योत वाला था उस उद्योत वाले को भी उच्छ्वास कर्म देना, तो उसके लिए कितने हो जाएंगे? 27। तो इस प्रकार से उसको 27 कर्म का उदय होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है सबको होना, 26 का होकर के भी रह सकता है, क्योंकि 26 कर्म के उदय काल में भी श्वासोच्छ्वास वाला चलेगा। इसके अलावा और कोई तरीका बनेगा क्या? भाषा पर्याप्ति वाला टाइम तो उसके होते ही नहीं है, क्योंकि एकेंद्रीय के भाषा नहीं है। तो ऐसा करके ये ही उदय स्थान एकेंद्रीय के हैं। तो देखो यहाँ 21 का लिखा था, ये आ गया। 24 का लिखा था, ये आ गया। 25 का लिखा था, ये आ गया। 26 का लिखा था, ये 3 आएंगे। 27 का लिखा है तो ये 2 आ गए। इस प्रकार से ये एक इंद्रिय के बना। ऐसे ही बस 2 इंद्रिय के बनाने, पंचेंद्रिय के, मनुष्य के इत्यादि के बनाने, वो कल बनाएंगे। जावा